शुभागमन शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। जिला जेल थार में पधारे मुनि महाराज श्री देवचंद सागर जी मुनिराज का जेल प्रबंधन हार्दिक हार्दिक स्वागत करता है। ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले हम। हे मालिक तेरे बंदे हम, ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, हो रहा बेखबर कुछ ना आता नजर, सुबह सूरज
नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे जुल्मों का हो साई करे, हम भलाई करे, नहीं बदले की हो भावना। बढ़ चले प्यार का हर कदम और मिटे पैर का ये भरम। नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। हे मालिक तेरे बंदे हम, बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी। बोले आचार्य गुरु विनाथ सागर जी महामुनि राज की जय। आचार्य बंधन सागर जी महामुनि राज की जय। संघ की जय। जेल और कारागार को सराबोर करने आए हैं। हम पुनः एक बार आचार्य जी का स्वागत करते हैं। अनुरोध करता हूं कि वे मंच का संचालन करें। परम सौभाग्य है कि ऐसे तपस्वी राष्ट्र संत परम पूज्य उपाध्याय परमेष्ठी विभंजन सागर जी महामुनिराज आपको आपके बीच में अपनी मंगल देशना के लिए हमारे अनुग्रह पर यहाँ पर पधारे हैं। निश्चित तौर पर हम सबका सौभाग्य है और आप सबका विशेष सौभाग्य है कि ऐसे संत के दर्शन करने को आपको प्राप्त हो रहे हैं। मैं आज का कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व मंगलाचरण के लिए आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय दीदी को कि वह आए और मंगलाचरण से आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। जय हो। शिवं सत्यबुद्धं परं विश्वनाथं, न देवो न बन्धुर्न कर्मा न कर्ता, नांगं न संगं न स्वेच्छा न कायं, चिदानन्दरूपं नमो वीतरागं, चिदानन्दरूपं नमो वीतरागम्। ओ गुरुवरे अब जिनवाणी की मधुर सुना दो तान, हो मधुर सुना दो तान। मैं तो तेरी दरस दीवानी, मैं तो तेरे दरस दीवानी हूँ खुद से अनजान। मधुर सुना दो तान, ओ गुरुवर अब जिनवाणी की मधुर सुना दो तान। निस दिन तेरे द्वारे गुरुवर ज्ञान की ज्योति जली, निस दिन तेरे द्वारे गुरुवर ज्ञान की ज्योति जली। तुम दीपक की ज्योति गुरुवर, हम हैं दीप तले। तुम दीपक की ज्योति गुरुवर, हम हैं दीप तले। अंतर मन की ज्योति जलाओ, अंतर मन की ज्योति जलाओ, दो मुझको वह ज्ञान। मधुर सुना दो तान, ओ गुरुवर अब जिनवाणी की मधुर सुना दो
मधुर सुना दो, मधुर सुना दो तान। बोलिए परम पूज्य उपाध्याय श्री विभंजन। अब इसी कड़ी में हम अनुग्रहित है आदरणीय जिला जेल अधीक्षक महोदय परम आदरणीय श्री दांगी साहब, कार्यक्रम आपकी मेहनत से यहाँ पर संजोया गया है। मैं उन्हें और साथ में आदरणीय ज्ञानेंद्र भाई साहब को और समाज के अध्यक्ष भाई सैनिक गंगवाल को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे गुरुदेव के पाद प्रक्षालन करें। चरण धूल से बढ़कर वस्तुओं का मोल है, लेकिन इसका कोई मोल नहीं है। सिर्फ स्वाध्याय के लिए शास्त्र भेंट कर सकते हैं। तो मैं पुनः आदरणीय अधीक्षक महोदय और ज्ञानेंद्र भाई साहब और समाज अध्यक्ष को बोलता हूं कि गुरुदेव को शास्त्र भेंट करें। मीठे रस से भरो रे गुरुवाणी लागे, हजन वाणी लागे, मन प्यारी प्यारी गुरुवर जी रे वाणी लागे। मीठे रस से भरो रे गुरुवर जी रे वाणी लागे। कि हमें 15 वर्षों के पश्चात परम पूज्य उपाध्याय परमेश जी विभंजन सागर जी महामुनिराज का सत्संग चातुर्मास करवाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ज्यादा विलंब नहीं करते हुए मैं आग्रह करता हूं, गुरुदेव को आप सबकी ओर से सत सत नमन वंदन करते हुए आग्रह करता हूं कि अपनी अमृतमयी वाणी से हमें लाभान्वित करें। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव, नमस्ते। एक महामंत्र नमोकार का स्मरण करेंगे। अगर हो सके तो आप उच्चारण कर सके तो आप जरूर बोलिएगा, और नहीं हो तो अपने इष्ट परमात्मा को स्मरण करते हुए आप ध्यान कर सकते हैं। ओम नमो अरिहंतारणम्, ओम नमो श्री सिद्धार्णम्, ओम नमो आयर्यार्णम्, ओम नमो वज्रायार्णम्, ओम नमो लोये सौवे साहूणम्, जन जन लंका घर घर रावण, इतने राम कहाँ से लाऊं। घर घर पैदा हो गए कंसा, इतने श्याम कहाँ से लाऊं। भाग्य भरोसे सांसें चलती, जाने कब रुक जाएंगी। जीवन की दुकान सुहानी, जाने कब उठ जाएगी। मेरा निर्मल मन टेरी रहा, हे नाथ हृदय में आ जाओ। मेरे सुने मन मंदिर में पारस भगवान समा जाओ। भौतिक पारस मणि तो केवल लोहे को स्वर्ण बनाती है। हे प्रभु तुझको छू करके आत्मा कुंदन बन जाती है।
धन्य वही है जो प्राणी संतोष सामृत का पान करे। छोटी सी कुटिया में रहकर प्रभुवर का गुणगान करे। हाँ, प्रभुवर का गुणगान करे। हाँ, गुरुवर का गुणगान करे। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, विश्व वंदनीय महावीर भगवान की, सर्वज्ञ प्रभु रामचंद्र की, बीतरागी प्रभु हनुमान की, अहिंसामय विश्व धर्म की। महानुभाव, सभी बंधुओं, आज मैं आपसे एक मुनि, एक सन्यासी के रूप में नहीं, बल्कि आपका आत्मी बनकर कुछ वचन कहने के लिए यहां पर आया हूं। दुनिया में कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि मैं जेल जाऊं। दुनिया में कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि मैं जेल जाऊं, और ना ही उसके परिवार वाले और ना ही जेलर साहब, ना भगवान, कोई भी ये नहीं चाहता कि तुम जेल जाओ। जेलर साहब कभी ये नहीं सोचते होंगे कि हमारी जेल भर जाए, कभी नहीं सोचते होंगे, है ना जेलर साहब? कभी ये नहीं सोचते कि हमारी जेल भर जाए। उनकी भावना हमेशा ये रहती होगी कि यहां पर जो भी आए वो अच्छा आदमी बनकर आ जाती है। परिस्थिति ऐसी बन जाती है, आप वैचारिक संतुलन खो बैठिए, तनाव में आकर, व्यसनों में फंसकर, आपसी विद्वेष भावनाओं में, आर्थिक परिस्थितियों ने लाचार किया होगा आपको यहां आने के लिए, वरना यहां कोई नहीं आना चाहता है। जब आप जेल आए होंगे तो आपके परिवार वालों ने कितना प्रयास किया होगा, सोचो कितना प्रयास किया होगा कि आपको जेल ना जाना पड़े। थोड़ा विवेक, साहस और सहनशीलता रखते तो शायद आप यहां पर नहीं होते। थोड़ा सा विवेक रखते, थोड़ी सहनशीलता रखते, थोड़ा सा साहस रखते तो आपको यहां आने की जरूरत नहीं पड़ती। बस कोई बात जब सहन नहीं होती है, सहनशीलता के अभाव में, तब व्यक्ति अपराध कर लेता है। अपराधी योजनाबद्ध होकर कार्य करता है। कभी कभी ऐसा होता है, अपराधी निकल जाता है और निरपराधी जेल आ जाता है। हो सकता है आप भी उनमें से एक हो कि आपने कोई अपराध किया ही नहीं हो और आप यहां पर बैठे सजा काट रहे हैं। चलिए, जो हो चुका वो तो हो ही चुका है, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन अब भविष्य में ऐसा ना हो, उसका चिंतन करो। आप अपने आप को बंदी मत समझो, ये जेल नहीं है। मैं तो समझता हूं जेल एक पाठशाला है, मैं तो समझता हूं जेल एक गुरुकुल है, और मैं समझता हूं जेल एक सुधार गृह है, जेल एक कारखाना है। जेल एक कारखाना है जिसमें कच्चा माल आता है और अच्छा होकर जाता है, बाहर निकलता है। कारखाने में हमेशा कच्चा माल ही आता है, और कच्चा माल आकर यहाँ उसका सामान बना के और फिर उसको बाहर मार्केट में भेजा जाता है। जेल में सभी अपना अपना समय निकाल रहे हैं। अपने विचार कभी हुआ, आपने कभी सोचा होगा, आपने कभी विचार किया होगा, कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए हम यहाँ पर जब आए हैं तो हम परमात्मा का भी ध्यान लगाएं, हम अपने धर्म का भान करें। आप जिस धर्म के अनुयायी हैं, देखिए कोई हिंदू धर्म मानता है, कोई मुस्लिम धर्म मानता है, कोई सिख धर्म मानता है, कोई ईसाई धर्म मानता है, कोई फारसी धर्म मानता है, कोई बौद्ध धर्म मानता है, कोई जैन धर्म मानता है। मानने वाले अनुयायी अलग अलग होते हैं, लेकिन जो जो उनके संस्थापक हुए हैं,
जिन्होंने उस धर्म की बात कही है, हम उनको तो बहुत अच्छी तरह से मानते हैं, लेकिन उन्होंने जो कहा है हम उनकी नहीं मानते। अगर काश हमने उनकी मानी होती तो हमें यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब मैं यहाँ आ रहा था तो एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि हल्की हल्की बारिश हो रही है और हल्की हल्की गर्मी भी हो रही है, तो ऐसी गर्मी बारिश में जेल में प्रवचन करने की आवश्यकता है? तो मैंने कहा कि भैया ये जो बारिश हो रही है ये बाहर तन को भिगा रही है, और जो मैं जेल जा रहा हूं मैं करुणा से भीग कर जा रहा हूं, दया से भीग कर जा रहा हूं, और उनको धर्म के जल से भिगोने के लिए जा रहा हूं। संत के प्रवचन से अपराध बोध होता है, और जब बोध हो जाता है तो फिर वह अपराध नहीं कहलाता है, बोध हो जाना चाहिए। मैं सब धर्मों का सार जो है उसमें से कुछ बातें और तुम्हारे बीच में कुछ बातों को कहने के लिए यहाँ पर बताने के लिए आया हूँ, और कुछ बात बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी आत्मा के बीच में जो खलनायक बैठा है उसके पास पहुंचता हूं। एक नायक है और एक खलनायक है। आप जब अपने गृहस्थ जीवन में घर में आराम से रहते थे आप नायक थे, अपने परिवार वालों के लिए कुछ करते थे, व्यापार करते थे, नौकरी करते थे, आप नायक थे। आप पूरे घर का खर्च चलाते थे, घर परिवार को अच्छे से देखरेख करते थे, आप नायक थे। लेकिन आपके बीच में एक खलनायक आ गया। खलनायक मतलब शत्रु। वो खलनायक आ गया, उस खलनायक तक मैं पहुंचने का प्रयास करता हूं। मैं बस आपके लिए यहां पर आया हूं। ये जितने भी जैन श्रावक आए साथ में, ये तो हमारे पास कभी भी आ जाते हैं, ये तो कभी भी आ जाते हैं। मैं कहीं भी चला जाऊं, भारत में कहीं भी भ्रमण करूं, मैं कहीं भी जाता हूं, भारत में भ्रमण करता हूं, पूरे भारत में जाता हूं, और पूरे भारत में जाने का हमारा जो साधन है वो केवल पद यात्रा है, पैदल ही जाता हूं। अभी मेरा पिछला चतुर्मास पश्चिम बंगाल में था, और पश्चिम बंगाल से चलकर यहाँ धार आया हूँ चतुर्मास करने के लिए, और चतुर्मास करने के बीच में आपके बीच एक दिन के लिए एक अवसर पाया कि आपके बीच में भी आया हूँ और कुछ आपको बताने के लिए। तो केवल मैं आपके लिए आया हूँ। हर कोई कुआं के पास जाता है, जब प्यास लगती है ना तो कुआं के पास जाता है, पर आज कुआं आपके पास स्वयं चलकर आया है कि अपनी प्यास बुझा लो। थोड़ा विचार करना, आप जिनकी वजह से यहां पर आए हैं उनके पास कला है, उनके पास दिमाग है, उनके पास बुद्धि है, और उनके पास चतुराई है। इसलिए वो बाहर बैठे हैं गद्दियों पर, और आप यहां पर आकर बैठना पड़ा। उनके पास बुद्धि है, चतुराई है, जिन्होंने आपको यहां तक पहुंचाया है। सोचना, विचार करना। आप व्यक्ति से कभी नहीं डरते, उसके पास जो अधिकार है उससे डरते हैं। ध्यान रखना, आप व्यक्ति से कभी नहीं डरते हैं, उसके पास जो अधिकार है उससे डरते हैं। आप जेलर साहब से डरते हैं? नहीं, व्यक्ति से नहीं डरते, उनके पास जो अधिकार है उस अधिकार से डरते हैं। एक पुलिस वाला जब वर्दी पहनकर आता है ना तभी आपको डर लगता है, और जब पुलिस वाला अगर सिविल ड्रेस में आ जाए तो आपको आम आदमी लगेगा, बोले आम आदमी है। व्यक्ति से डर नहीं लगता है, उसके अधिकारों से डर लगता है। सिस्टम तो सभी जगह गलत है, सिस्टम सभी जगह गलत है। बताइए, चोरी कौन नहीं करता? चोरी कौन नहीं करता? चोरी करने पर सजा नहीं है, चोरी करने पर सजा नहीं है, पकड़े जाने पर सजा है। जब पकड़े जाओ तो सजा है, वरना तो सब जगह चोरी है। कौन है जो चोर नहीं करता? हर व्यक्ति चोरी करता है। अगर चोरी नहीं करेगा तो वो अपना जीवन कैसे चलाएगा? दुकान में हर व्यक्ति चोरी करता है, हर व्यक्ति झूठ बोलता है। ऐसा कौन व्यक्ति जो झूठ नहीं बोलता? 10 रुपए की चीज है और 50 रुपए बता रहा है, बोले 50 रुपए में खरीद के लाया हूं मैं। झूठ नहीं बोल रहा? कौन झूठ नहीं बोलता है? सब झूठ बोलते हैं, सब चोरी करते हैं, सब हिंसा भी करते हैं, सब मारते हैं। बस अंतर इतना है कि हमारे यहां शासन में जब किसी व्यक्ति को मारा जाए तो सजा मिलती है,
वैसे तो ना जाने हम कितने जीवों को मारते हैं, क्या उसमें आत्मा नहीं है, क्या उसमें जान नहीं है? कितनी चींटियों को मार देते हैं, कितनी मक्खियों को मार देते हैं, कितने मच्छरों को मार देते हैं, कितने कीड़ों को मार देते हैं, ना जाने कितने जीवों को रोज मारते हैं। उनकी तो कोई सजा नहीं है, कभी कोई सजा नहीं मिलती उनकी। सरकार अपराध की सजा देती है और कर्म पाप की सजा देते हैं। हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो कर्म हमारे पाप हैं और उन कर्म के फल हमें जरूर मिलेंगे। हम जिस जीव को भी मार रहे हैं निश्चित पाप कर रहे हैं और पाप की सजा हमें जरूर मिलेगी। आप यहां सजा काट रहे हैं और सजा काटने के बाद फिर जाओगे बाहर, तो फिर आपको वही लोग मिलेंगे जिनकी वजह से आप यहां पर आए हो। फिर आपको वही लोग मिलेंगे और आपको प्रेरित करेंगे, कूद जाओ आग में, कोई बात नहीं, हम है ना। ऐसा तो उन्होंने पहले भी कहा था, ये कोई बात नहीं, तुम तो कर लो, हम है ना। ऐसा बाद में पुनः आपको मिलेंगे। व्यक्ति धर्म के नाम पर लड़वाते हैं। अरे भाई, कोई भी धर्म एक दूसरे से अलग नहीं है, एक दूसरे से अलग नहीं है, बस हमारी धारणाएं अलग अलग हो जाती हैं। कोई किसी धारणा को अपनाता है, कोई किसी धारणा को अपनाता है। तुम यहां पर तृष्णा और अहंकार की वजह से यहां पर आए हो और इनके बच्चे हैं राग द्वेष, जो कि भाई बहन हैं, भाई भाई हैं। और भाई भाई राग द्वेष ऐसे हैं जो हमारे सगे भाई भाई में नफरत की दीवार खड़ी कर देते हैं, भाई भाई को लड़ा देते हैं, मित्र मित्र को लड़ा देते हैं, आपस में भिड़ा देते हैं। ध्यान देना, पानी की कोई जाति नहीं होती है, पानी का कोई वंश नहीं होता है, पानी कोई संप्रदाय का नहीं होता है, वह तो सभी के लिए एक जैसा होता है। वैसे ही संत किसी एक के नहीं होते हैं, साधु किसी एक के नहीं होते हैं, साधु पूरी समाज के होते हैं और साधु पूरे देश के होते हैं। इसलिए साधु में कोई भेद नहीं होता है। साधु आपके पास आते हैं संदेश देने के लिए, वो संदेश दे सकते हैं। आप विचार करना कि आपने अपनी जिंदगी उन सेठों के लिए बर्बाद कर दी। व्यक्ति पेट भरने के लिए कभी पाप नहीं करता है, यदि पाप करता है तो वह पेटी भरने के लिए करता है। पेट तो मेहनत करके भरा जा सकता है। अपने हाथ पर पेट रखो, पेट पर हाथ रखो, 2 हाथ, बस 2 हाथ में पेट पूरा समा जाता है। इन 2 हाथों से आप पेट भर सकते हैं। आपको और कुछ जरूरत नहीं है करने की, ना हिंसा करने की जरूरत है, ना झूठ बोलने की जरूरत है, ना चोरी करने की जरूरत है, ना कुशील करने की जरूरत है, और ना ही कोई परिग्रह जोड़ने की आवश्यकता है। ना आपको क्रोध करने की जरूरत है, ना आपको मान करने की जरूरत है, ना मायाचारी करने की जरूरत है, और ना ही आपको लोभ करने की आवश्यकता है। बस इन 2 हाथों से आप अपना पेट भर सकते हैं और अपने परिवार का पेट भर सकते हैं। पेट भरने के लिए कोई पाप नहीं करता है। अगर पाप करता है तो अपनी पेटी भरने के लिए, अपनी अलमारी भरने के लिए पाप करता है। जरूरत से ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, जितनी जरूरत नहीं है वो जरूरत से ज्यादा पैसा कमाना चाहता है। ये सोचना, विचार करना, संसार में हमने जन्म लिया है पर हम उसे समझ नहीं पाए। मैं कहता हूं संसार में सबसे बड़ा यदि कोई तीर्थ है, दागी जी, सबसे बड़ा तीर्थ कोई है तो वो जेल है। आप समझना मैं क्या कहने जा रहा हूं। संसार में सबसे बड़ा कोई तीर्थ है तो वो जेल है। आप कहेंगे कैसे? अरे भाई, बाहर के तीर्थ तो सबके अलग अलग होते हैं। हिंदुओं का 4 धाम होता है, मुस्लिम का मक्का मदीना होता है, सिख का अमृतसर होता है, ईसाइयों का चर्च होता है, बौद्धों का गया जी मठ होता है, और जैनों का सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर होता है। लेकिन यहां तो 4 धाम के लोग बैठे हैं। जहां पर 4 धाम के लोग आकर एक साथ बैठ गए, कौन सा सबसे बड़ा तीर्थ? तो यही है। अपने अपने तीर्थ में जाते हैं सब लोग, लेकिन ये तीर्थ तो ऐसा है जहां 4 धाम के लोग यहां पर बैठे हैं। और फिर कैसे बुरा हो गई जेल, जहां पर नारायण श्री कृष्ण ने जन्म लिया। सोचो, नारायण श्री कृष्ण का जन्म कहां हुआ? जेल में हुआ।
नारायण श्री कृष्ण का जन्म जिसने लिया हो वैसे भी तीर्थ हो गया। और तो और जैनों में भी जेल को तीर्थ माना गया है। जिस नगरी में आप बैठे हैं ये धार नगरी है। धार नगरी राजा भोज की नगरी है। राजा भोज की नगरी पहले धारा नगरी के नाम से जानी जाती थी। इस धार नगरी में राजा भोज के द्वारा हमारे जैनों के बड़े आचार्य मानतुंग आचार्य थे, उनको यहाँ पर बंदी बनाया गया था, जेल में बंदी बनाया गया था। लेकिन वो जेल को भी मानतुंग आचार्य ने तीर्थ बना दिया था जब मानतुंग आचार्य ने एक सबसे बड़े भक्तांबर स्त्रोत की रचना की। एक बहुत बड़ा स्त्रोत, एक स्तुति, एक भक्ति मानतुंग आचार्य ने यहाँ पर लिखी। और तो और आपको तो केवल एक बैरिक में बंद किया जाता है, उनको 48 तालों के अंदर बंद किया गया था। वो 48 ताले उनकी भक्ति करने से स्वतः अपने आप टूट गए और ताले टूटकर वो जेल से बाहर अपने आप स्वतः ही आ गए थे। उस समय की ये घटना थी, इसलिए वो जेल भी एक तीर्थ बन गया था। वो धार नगरी, यही धार नगरी है जहां पर आप बैठे हैं। भक्तांबर स्त्रोत की रचना जहां पर हुई थी, उस स्तुति करने से, भगवान की भक्ति करने से। तो सोचो, मैं आपसे कहता हूं, भगवान की स्तुति भक्ति करने से जब मानतुंग आचार्य के 48 ताले टूट गए थे, तो आप भगवान की अगर स्तुति भक्ति करेंगे तो आपकी भी सजा जल्दी कट जाएगी और जल्दी कटने के बाद आप भी बाहर पहुंच जाएंगे। जेल, जब मैं जेल परिसर में प्रवेश कर रहा था तो जेलर साहब मेरे साथ चल रहे थे। तो मैंने जेलर साहब से बोला कि यहाँ पर कितनी सफाई है। बहुत सफाई है, बहुत सफाई है। जहां से मैं निकला वहां से चारों तरफ बिल्कुल सफाई नजर आ रही थी। और मैं पहली जेल में नहीं आया यहाँ पर कि मैं आप पहली जेल में आया हूँ। मैं मध्य प्रदेश की काफी जेलों में गया, डबरा जेल में गया, ग्वालियर की जेल में गया, सागर मध्य प्रदेश की जेल में गया, ललितपुर की जेल में गया, राजस्थान की जयपुर जेल में गया और आज आपके धार नगरी की जेल में यहाँ पर आया हूँ। और जहां भी जेल गया हूँ वहां सभी जगह स्वच्छता देखी है, बहुत सफाई देखी है, चारों तरफ बहुत साफ सुथरा होता है। रास्ते में देखा हमने एक श्री कृष्ण का भी चित्र बना हुआ है जहां पर गीता का उपदेश दे रहे हैं वो श्री कृष्ण को, इसी जेल में। बहुत सफाई है। तो मैं सफाई को देख रहा था, उसी समय मेरे मन में विचार आया कि जैसे जेल में सफाई होती है वैसे ही हम अपने अंदर की साफ सफाई कर लें तो हमें जेल में रहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। व्यक्ति 3 कारणों से ही अपराध करता है। 3 कारण बनते हैं उसके अपराध करने के। एक तो बनता है मजबूरी, एक बनता है दबाव और तीसरा बनता है उसके व्यक्ति की मौज मस्ती। या तो व्यक्ति मजबूरी में अपराध करता है या किसी के दबाव में अपराध करता है या मौज मस्ती में आकर अपराध करता है। अपराधी और पापी, इन दोनों में बस इतना ही अंतर होता है, पापी महलों में बैठता है और अपराधी जेल में बैठता है। सोचो, एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि तुम कुछ गलत तो नहीं करते। एक व्यक्ति से मैंने पूछा कि तुम कुछ गलत तो नहीं करते। वह बोला नहीं, बस इलायची खाता हूं। संजय जी, मैंने उससे पूछा कि तुम कुछ गलत तो नहीं करते। बोले बस इलायची खाता हूं। मैंने इलायची कब खाते हो? बोले जब मैं शराब पीता हूं। मैंने कहा शराब कब पीते हो? जब मैं वेश्यालय जाता हूं। मैंने वेश्यालय कब जाते हो? बोले जब मैं चोरी करता हूं। मैंने कहा चोरी कब करते हो? बोले जब मैं जुआ खेलता हूं। मैंने जुआ कब खेलते हो? बोले जब मैं नॉनवेज खाता हूं। एक छोटा सा अपराध, कहने का मतलब एक छोटा सा अपराध वो बड़ा बन जाता है। धीरे धीरे एक छोटी सी गलती वो बड़ा अपराध के रूप में आपके सामने आ जाती है। आपको बताऊं, एक दिन एक बेटा स्कूल गया पढ़ने के लिए और जब वो पढ़कर लौटा तो अपनी बगल वाले मित्र की एक पेंसिल को चुरा के ले आया। बस एक पेंसिल चुरा के लाया था। जब वो पेंसिल चुरा के लाया तो माँ ने उसकी पीठ थपथपा दी। माँ ने उसकी पीठ थपथपा दी। कोई बात नहीं, पेंसिल नहीं लानी पड़ेगी, अब पेंसिल नहीं लानी पड़ेगी। इतनी सी सहवासी उसके माँ ने उसको दे दी, केवल पीठ थपथपा दी और बोला कोई बात नहीं,
बस इतनी सी बात वो धीरे धीरे अपराध की ओर अग्रसर हो गया। इतना अग्रसर हो गया, एक दिन पेंसिल, एक दिन पेन, एक दिन कॉपी, एक दिन रजिस्टर, और धीरे धीरे चोरी करने की उसकी आदत बन गई। अपने घर से अपने पैसे की, अपने पापा की पैकेट से पैसे चुराना, माँ का कोई सामान चुराना, और धीरे धीरे चोरी बनती गई। वो बाहर आई तो दुकानों से कोई सामान चुराना, वो चोर बनता गया। अब उसको उसमें आनंद आने लगा, और इतना आनंद आने लगा कि उसकी आदत पड़ गई, आदत पड़ गई। और एक दिन चोरी करने गया तो चोरी करके जैसे ही लौट रहा था तो किसी ने उसको पकड़ा, उसने उसको रोकना चाहा लेकिन वो रोक नहीं पाया, तो उसने अपना हथियार निकाला, उसको मार दिया, और मार दिया तो उसके प्राण चले गए। लेकिन वो कहीं भाग नहीं पाया, पुलिस वालों ने उसको पकड़ लिया। जब पुलिस वालों ने पकड़ लिया तो उसको जेल हो गई, वो जेल में आ गया। जब जेल में आया तो उसको सजा सुनाई गई, कार्रवाई हुई, जज साहब ने उसको फांसी की सजा दे दी। बोले फांसी की सजा है। फांसी की सजा जिस दिन थी वो दिन भी आ गया, और फांसी का दिन जिस दिन था, प्रातःकाल की बेला में जज साहब पहुंचे और पूछा तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? तो मालूम उसने क्या कहा? बोले हाँ है। बोले क्या? बोले मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ, मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। बोले ठीक है। माँ को बुलाया गया। माँ दूर खड़ी हुई थी और बेटा सलाखों के पीछे था। बोले मिल लो। बोले माँ को पास में बुलाया, वो 2 कदम और आगे आई। बोले और पास, वो 2 कदम और आगे आई। वो धीरे धीरे पास बुला के उसने सलाखों के पास बुला लिया, और माँ से कहा कान करना, कान में कुछ कहना है। माँ ने जैसे ही उसके पास कान ले जाके कहा, उसने कान को काट लिया। बच्चे ने, लड़के ने कान को काट लिया। माँ जोर से चिल्लाई, पुलिस वालों ने पकड़ लिया उसको। उससे पूछा तूने ऐसा क्यों किया? जब तूने ही अपनी माँ को बुलाया था तो तूने ऐसा क्यों किया? माँ को क्यों काटा? तो उसने मालूम क्या बोला? बोला जेलर साहब, आज मैं यहां पर हूं तो मेरी माँ की वजह से हूं। बोले क्यों, कैसे? बोले जब मैं बचपन में था और जब पहली बार मैं किसी की पेन से चुरा के लाया था, अगर माँ ने मुझे थप्पड़ मार दिया होता तो आज मैं यहां पर नहीं होता। एक छोटा सा अपराध बड़ा अपराध बन जाता है। यहां का नाम जिला जेल, ये जिला जेल है, धार की जिला जेल। मैं कहता हूं जिला जेल की जगह जिला सुधार गृह होना चाहिए, मेरा विचार है। जिला सुधार गृह होना चाहिए। सुधार गृह, यहां पर सभी को सुधारा जाता है, यहां पर सभी की जिंदगी बनाई जाती है। जेलर साहब तो मां के समान होते हैं। मां, जैसे मां अपने बच्चों को पालती है, वो तो केवल 1-2 बच्चों को पालती है, ज्यादा से ज्यादा 4-6 बच्चों को पाल लेती है। लेकिन जेलर साहब जेल में इतने सारे बच्चों को जो पालते हैं, इसलिए जेलर मां के समान होता है। जैसे मां गलती होती है तो बच्चे को चांटा मार देती है, थप्पड़ मार देती है। शिक्षक यदि कोई गलती करता है तो बच्चे को थप्पड़ मार देता है, उसको दंड देता है। डॉक्टर हॉस्पिटल में मरीज का ऑपरेशन करता है, अगर बच्चा रो भी रहा होगा तो डॉक्टर फिर भी उसको इंजेक्शन लगाएगा, रो रहा है तब भी लगाएगा, ऑपरेशन करेगा उसका। मरीज को बहुत पीड़ा होती है। तो बताइए शिक्षक, डॉक्टर या जेलर साहब क्या आपको तकलीफ देना चाहते हैं? नहीं, ये आपको तकलीफ नहीं देना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं तकलीफ नहीं देना चाहते हैं। वो आपको सुधारना चाहते हैं। डॉक्टर आपका इलाज करना चाहता है, टीचर आपका कैरियर बनाना चाहता है, माँ आपको अच्छी बातें सिखाना चाहती है, और जेलर साहब आपको अपने जीवन जीने की कला सिखाना चाहते हैं। इसलिए वो आपके लिए अच्छा काम करते हैं। आपने संत वाल्मीकि के बारे में सुना होगा। वो पहले क्या थे और बाद में क्या हो गए। एक अपराधी अपने अपराध का बोध करके संत बन जाता है। उंगली माल के वाले आपने सुना होगा, उंगली काटकर और कितना अत्याचार करता था, लेकिन वह धीरे धीरे आगे चलकर एक संत बन गया। आपके परिवार वालों को आपकी कमी कितनी खलती होगी, जरा विचार करना। जब जब त्योहार आता होगा
त्योहार जैसा नहीं लगता होगा। त्योहार आता तो है लेकिन त्योहार जैसा नहीं लगता होगा। रक्षाबंधन, होली, दीपावली कैसे लगते होंगे वो त्योहार आपके बिना? फीके लगते होंगे ना। अभी अभी रक्षाबंधन निकला है और जब मैं मंदिर में था तो वहाँ पर अपनी धर्मशाला संत भवन में था तो वहाँ किसी ने एक वीडियो क्लिप मुझे दिखाई एक जेल की, कि जहाँ पर कैदियों को राखी बांधने के लिए उनकी बहनें आई और वो राखी बांध रही थी। वो घटना मैंने वहाँ पर देखी और उनकी आंखों में आंसू थे। सोचो, वो त्योहार भी रो रो कर मना रही हैं। जो त्योहार हंस के मनाना चाहिए वो त्योहार रो के मना रही है। और आने वाले कुछ ही दिनों बाद दीपावली भी आ रही है। सोचो, दीपावली पर लोग दीपक जलाते होंगे पर आंखों से आंसू गिरते होंगे उन परिवारों में जिनके परिवार के सदस्य यहां पर बैठे हुए हैं। आपके एक छोटे से अपराध की वजह से आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपकी समाज, सोचो वो आपके परिवार के, आपके कुटुंब के जो जन है, परिवार जन है, वो कहीं से निकलते होंगे, समाज के सामने निकलते होंगे तो कितने ताने सुनते होंगे कि इनका बेटा, इनका भाई, इनका पिता, इनका पति जेल में है। कैसे ताने सुनते होंगे। भैया, संत और सिपाही में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है। संत और सिपाही में ज्यादा अंतर नहीं होता है। संत विदाउट ड्रेस होते हैं और सिपाही ड्रेस के साथ होता है। संत बोली से मार्ग प्रशस्त करते हैं। उन्हें गोली, शस्त्र, हंटर की जरूरत नहीं होती है। वो अपनी बोली से ही व्यक्ति को सुधार देते हैं। पुलिस को तो अपना हथियार लेना पड़ता है, कोई डंडे से सुधारता है, कोई चाबुक से सुधारता है, लेकिन संत को कोई हंटर की आवश्यकता नहीं है, संत को कोई लाठी की आवश्यकता नहीं है। संत की तो बोली ही काम कर जाती है। उन्हें तो बोली से ही व्यक्ति को सुधार सकते हैं। जो संत के संकेत समझ जाते हैं उन्हें पुलिस के बेंत की आवश्यकता नहीं होती है। संत की बोली से जो समझ जाते हैं उन्हें गोली की आवश्यकता नहीं होती है। संत की हिंट से जो समझ जाते हैं उन्हें हंटर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। संत के शास्त्र से जो समझ जाते हैं उन्हें शस्त्र की आवश्यकता नहीं होती है। और संत की बातों से जो समझ जाते हैं उन्हें किसी की लातों की आवश्यकता नहीं होती है। आपने ध्यान दिया, कभी सोचा होगा कभी कि शहर में मंदिर कितने होते हैं, शहर में मस्जिद कितनी होती है और शहर में गुरुद्वारे और चर्च कितने होते हैं। मंदिर भी होते हैं, मस्जिद भी होते हैं, चर्च भी होते हैं। शहर में बहुत कुछ होते हैं, लेकिन जेल तो एक ही होती है। मंदिर भी बहुत हो सकते हैं, मस्जिद भी बहुत हो सकती है और जेल केवल एक ही होती है, क्योंकि सुधारने का सबसे अच्छा स्थान कोई है सुधरने का, तो वो है केवल जेल। यहीं पर आकर व्यक्ति सुधर सकता है। जितना मंदिर मस्जिद में नहीं सुधरता है उतना जेल में आकर सुधर सकता है। आप जब यहां से निकलो तो संकल्प करके निकलना कि अब कभी अपराध नहीं करना। आप लोगों का पुण्य देखो, लोग हमारे पास दूर दूर से आते हैं, पर आप लोगों के लिए हम स्वयं चलकर यहां पर आए हैं। ये आपका पुण्य है कि जहां पर ऐसे स्थान पर जहां पर आप अपराध की सजा काट रहे हैं, यहां पर भी आपको संत समागम मिल रहा है, साधु की सत्संगति मिल रही है और धर्म सुनने का अवसर मिल रहा है। महसूस करो, घर का वातावरण भी ऐसा नजर नहीं आता जैसा कि जेल में नजर आता है। घर में तो 4 भाई भी एक साथ मिलकर खाना नहीं खा सकते। 4 भाई, सगे भाई एक साथ खाना खाने के लिए बोले तो खाना नहीं खा सकते। और यहाँ तो आप पूरे एक साथ एक परिवार जैसे रहते हैं और एक परिवार मिलकर सब मिलकर एक साथ खाना खा लेते हैं और एक साथ रह लेते हैं, एक साथ सो लेते हैं। जैसा घर का वातावरण नहीं होता वैसा वातावरण आपको जेल में नजर आता है। जब मैं यहाँ आ रहा था तो मुझे देखकर हो सकता है कोई लोग आश्चर्य कर रहे होंगे और कुछ लोग हंस भी रहे होंगे, हंसी भी आ रही होगी। आश्चर्य इसलिए कि आज के वातावरण में युवा अवस्था में
कोई नग्न जीवन कैसे जी सकता है, नग्न होकर कोई समाज में कैसे रह सकता है। लेकिन तुरंत जवाब आया होगा कि हमसे भी अच्छा है कोई नग्न भेष में जी सकता है, हमसे भी अच्छा कोई नग्न भेष में रहकर जी सकता है। तुरंत जवाब आया होगा। हंसी इसलिए आई होगी कि देखो तो दुनिया चांद पर पहुंचती है और ये तो जहां के हैं वहीं के तहां हैं, जहां के तहां वहीं पर हैं, इन्होंने कभी कुछ आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की, इसलिए हंसी भी आ सकती है। भैया यदि तुम्हारा दिल बोलेगा तो एक संत के प्रति पवित्र भावना जागृत होगी, और यदि तुम्हारा दिमाग बोलेगा तो दुनिया भर के फितूर विचार ही मन में आएंगे। दिल और दिमाग इंसान के पास दो ही चीजें होती हैं। दिल कभी गुनाह करने पर पाप करने के लिए नहीं बोलता। आपका दिल कभी गुनाह करने के लिए नहीं बोलता, आपका दिल कभी पाप करने के लिए नहीं बोलता, पर हां दिमाग इंसान के लिए गुनाह और पाप करने के लिए मजबूर करता है। इंसान का दिल बड़ा ही कोमल होता है, वो कभी पाप करने नहीं कहेगा कि तुम पाप करो। अरे स्वयं विचार करो, जब पहली बार आपने बीड़ी पी होगी, पहली बार आपने सिगरेट पी होगी, या पहली बार आपने कोई गुटखा तमाकू जर्दा खाया होगा, या पहली बार आपने कोई ड्रिंक की होगी, तो सच बताऊं आपके शरीर ने भी आपको मना किया होगा कि गलत काम है, मत करो, गलत काम है। आपके शरीर ने भी, आपको खांसी जरूर आई होगी जब पहली बार आपने सिगरेट पी होगी या जर्दा तमाकू खाया होगा, तो कुछ ना कुछ आपके शरीर ने आपको मना किया था कि मत करो, ये गलत काम है। संसार का हर इंसान अधूरा पैदा होता है, आधा अधूरा परमात्मा है। अगर उसके जीवन में बस संस्कार आ जाए तो वह परमात्मा बन जाए। जिन लोगों ने आपको बुरी संगति में फंसाया था, जिन लोगों ने आपको बुरे काम करने के लिए मजबूर किया था, जिन लोगों ने आपको बुरी आदतें डलवाई थी, वो व्यक्ति तो आराम से घूम रहे हैं, आराम से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन आप उन कारणों से यहां पर आ गए। भैया आप परमात्मा बन सकते हैं अगर आपके अंदर संस्कार पड़ जाएं, और कुसंस्कार आ जाए तो वही पापात्मा भी बन सकते हैं और शैतान भी बन सकते हैं। यदि आपके जीवन में पाप, हिंसा, अत्याचार, चोरी, लूट, प्रतिस्पर्धा अगर ये सब हैं, तो समझिए कि आप शैतानियत की ओर बढ़ रहे हैं। और यदि आपके जीवन में भक्ति है, यदि आपके जीवन में सेवा है, उपकार है, आराधना है, पूजा है, अर्चना है, सहानुभूति है और अपने अंदर क्षमा है, तो आप समझिए आपकी दिशा परमात्मा की ओर है, परमात्मा बनने वाले हैं। बस आपके अंदर की भाव है, दो दिशाएं हैं, दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। यदि आप स्वयं आपको देखेंगे और मुझे देखेंगे तो आपको स्वयं अंतर महसूस हो जाएगा। आप और हम दोनों ही इंसान हैं। अभी मैं भगवान नहीं बन गया कि मैं भगवान की श्रेणी में बैठ गया, दोनों ही इंसान हैं। आपने भी जन्म लिया, हमने भी जन्म लिया, दोनों इंसान हैं। आप दोनों को, हम, आपका भी और हमारा भी, दोनों का जन्म कीचड़ में ही हुआ है। कीचड़ में मां के गर्भ से ही निकले हैं, और मां के गर्भ में तो गंदगी होती है। मां के गर्भ में अंदर होता क्या है? खून, हड्डी, मांस, इसी के बीच में तो बच्चा रहता है। उसके लिए ऐसा तो कोई है नहीं है कि कोई 5 स्टार होटल का कमरा वहां पर बना हो स्पेशली कि आप वहां पर रहो। नहीं, कोई महापुरुषों ने भी जन्म लिया है तो उन सभी ने मां की कोख से ही जन्म लिया है। कहीं और कोई स्थान नहीं मिला उनको जन्म लेने में। बस अंतर इतना हुआ कि हमने कीचड़ में जन्म लिया, आपने भी कीचड़ में जन्म लिया। जन्म में कोई अंतर नहीं है, बस अंतर इतना हो गया कि आप काम की कीचड़ में पैदा हुए और विकृति आ गई तो कीड़े की तरह उसमें फंस गए। जैसे कीचड़ में कीड़ा होता ना, कीचड़ में कीड़ा होता है और कीचड़ में कमल भी होता है, दोनों होते कीचड़ में ही पैदा होते हैं। लेकिन एक कीचड़ में जन्म लेकर कीड़े की तरह बिलबिलाता है
और एक कीचड़ में कमल को तरफ जीकर खिलखिलाता है। अब बिलबिलाना और खिलखिलाना दोनों हमारे ऊपर है, हम अपना जीवन कैसे जीते हैं। हम उसमें से निकल गए, काम के कीचड़ में जन्म तो लिया, थोड़ी संगति आ गई, सत्संगति मिल गई और कमल की भांति समाज के बीच में खिलखिलाने लगे। हैं तो दोनों इंसान। मैं कहता हूं संसार में कौन है जो दोषी नहीं है? कौन है जो दोषी नहीं है? दोषी जिसका दोष प्रकट हो जाए वो जेल में आ गया, और जिसके दोष प्रकट नहीं हुए वो आज भी बाहर स्वतंत्र घूम रहा है। दोषी कौन नहीं है? हर व्यक्ति दोषी है। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई कमी होती है, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई दोष होता है। दोष का प्रकटीकरण ही सुधार का पहला चरण है, ये मानकर चलना भाइयों। शर्ट का एक बटन यदि गलत लग जाए, शर्ट पहनो ना, और उसका एक बटन यदि गलत लग जाए तो सारे बटन गलत लग जाते हैं। आपको फिर से पूरे खोलना पड़ेंगे और फिर खोलकर पूरे लगाना पड़ेंगे। उसी प्रकार जीवन में एक छोटी सी गलती होने पर भी वो गलती बड़ी हो जाती है, और बड़ी गलती आपको बड़े अपराध तक पहुंचा देती है। ध्यान रखना, पानी से ही कीचड़ बनता है और पानी से ही कीचड़ धुलता है, साफ होता है। उसी प्रकार हमने भी मन से ही पाप किए हैं और मन से ही हम उन पापों को धो सकते हैं, काट सकते हैं। आपके अंदर के विचार ही है मन से। इसलिए विचार करना, हमने जब जन्म लिया तो परमात्मा ने किसी को भेद करके नहीं भेजा, यहां पर किसी को भेद नहीं करके भेजा। जब जन्म लिया तो किसी को भेद करके नहीं भेजा, सभी को एक जैसा ही भेजा है। ना जाति का भेद, ना वर्ण का भेद और ना ही धर्म का भेद किया, वो तो हमने ही भेद किए हैं। यहां आकर कोई हिंदू बन गया तो कोई मुस्लिम बन गया, कोई सिख बन गया, कोई ईसाई बन गया, कोई बौद्ध बन गया, कोई जैन बन गया। जहां जिस कुल में आपने जन्म ले लिया आप वो बन गए। हमने जन्म तो केवल इंसान के रूप में जन्म लिया था। एक माचिस की तीली आपके पास है, आप चाहें तो उस माचिस की तीली से किसी की झोपड़ी को जला सकते हैं, और चाहें तो आप भगवान की आरती उतारने के लिए एक दीपक जला सकते हैं। दोनों विचार आपके पास हैं। मुझे देखकर आप चिंतन करना कि आपने किसका उपयोग किया। उस तीली को झोपड़ी जलाने में प्रयोग कर रहे हुए या उस तीली का प्रयोग दीपक जलाने में प्रयोग करेंगे, आप विचार करना। आपके पास इच्छाएं हैं, आपके पास आरजुएं हैं, आपके पास तमन्नाएं हैं, आपके पास आकांक्षाएं, लोभ और प्रलोभन, ये सब कुछ आपके पास था, जिसके कारण आपके हाथों से एक अपराध हो गया और कुछ भी नहीं है। आपकी लोभ कसाय, आपकी आकांक्षाएं, आपकी इच्छाओं की वजह से ही आपके हाथों से अपराध हुआ, और कोई कारण ऐसा नहीं हुआ जिससे अपराध हुआ हो। ऐसे कई लोग होंगे जिनकी गलती करने की कोई इच्छा नहीं थी, किसी ने सोचा नहीं था, किसी ने विचार नहीं किया था कि मैं गलती करूंगा, पर परिस्थिति ऐसी हो गई, ऐसी परिस्थिति हो गई होगी जिसके कारण मजबूरी से आपसे अपराध हो गया। महानुभाव, आप कभी ऐसा मत सोचना कि जो होना होगा हो जाएगा, अब तो आगे बढ़ गए, अब पीछे नहीं हटना, ऐसा मन में विचार भी मत लाना। अरे नहीं, जो हो गया उसे भूल जाओ, जो हो गया उसे भूल जाओ, नई जिंदगी की शुरुआत करो। ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने आपको बुरा कार्य करने के लिए प्रेरित किया था कि बुरा कार्य करो, लेकिन विचार करना, आपके अपराध का फल उनको नहीं मिलेगा, वो तो आपको ही मिलेगा। प्रेरणा देने वालों को नहीं मिलेगा, जिन्होंने आपको अपराध करने के लिए प्रेरणा दी थी, आपने आपके लिए उकसाया था, कर लो कर लो, अच्छा है अच्छा है, उनको कोई फल नहीं मिलने वाला। फल तो आप भोग रहे हैं। उन्होंने तो करके पीछे हट गए, उनका काम ताली बजाना था, वो ताली बजा के और पीछे हट गए। सजा कौन भोग रहा है? आपको भोगना पड़ रही है, चाहे हंस के भोगो और चाहे रो के भोगो,
वो फल तो आपको भोगना ही पड़ रहा है। पाप करने से पहले एक बार विचार कर लेते, अगर एक बार विचार कर लेना था कि आपके माता पिता ने आपके लिए क्या क्या सपने संजो कर रखे हैं, क्या क्या सपने देखे होंगे, और आज आप यहाँ पर बैठे हैं इस अवस्था में। एक बार विचार करना कि आपके माँ के, पिता के, आपके परिवार के सपने अभी अधूरे हैं। रामायण में कहा गया है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। मतलब हम जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल हमें मिलने वाला है। इंसान तो गलतियों का पुतला है, गलतियों का पुतला कहा गया इंसान को, पर कहा गया है जो गलती करे उसे नादान कहते हैं, जो गलती करे उसे नादान कहते हैं, जो गलती करके सुधार ले उसको इंसान कहते हैं, और जो गलतियों पर गलती करे उसको शैतान कहते हैं। और हां, जो गलती ना करे उसे भगवान कहते हैं। एक बात याद रखना, 5 पापों में से कोई ना कोई पाप आपने जरूर किया होगा जो आप यहां पर हैं। पाप बस ज्यादा नहीं, 5 ही होते हैं। हिंसा, किसी को मारा होगा, झूठ, झूठ बोला होगा, चोरी, चोरी की होगी, कुशील, अनैतिक व्यवहार किया होगा, परिग्रह, ज्यादा लालच की होगी, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए, मेरे पास ये भी आ जाए, मेरे पास वो भी आ जाए, सबकी ना जाने कितनों की आपने कामना की होगी। अब यहां आ ही गए हो तो, और यहां आकर भी आपको पश्चाताप नहीं है, तो आपसे बड़ा पापी और अपराधी दुनिया में और कोई नहीं है। आ ही गए, अब तो जब आ ही गए तो कुछ पश्चाताप कर लेना चाहिए, कुछ प्रायश्चित कर लेना चाहिए। अपराध आपने किया और अपने पूरे परिवार को संकट में डाल दिया। व्यक्ति रोटी, कपड़ा और मकान की वजह से ही पाप करता है। यहां तो आपको किसी चीज की भी चिंता नहीं है, निश्चिंतता है। यहां तो निश्चिंतता हो गई, सब कुछ मिल जाता है। आराम से रहने के लिए घर मिल रहा है, कमरा घर ही तो है, रहने के लिए घर है, ओढ़ने के लिए कपड़े हैं, खाने के लिए खाना है, सब कुछ तो मिलता है। पर ये निश्चिंतता नहीं है, ये निश्चिंतता नहीं है। आपने तोता को देखा कभी? तोता, बिट्टू, तोता को पिंजड़े में बंद करो, उसको बंद रखो, और उसके साथ उसको खाने के लिए बढ़िया सोने की कटोरी में बढ़िया वाले चावलों की खीर, दूध डाल के, काजू किशमिश पिस्ता डाल के उसको कटोरी से खीर खिलाओ, और साथ ही उसकी फेवरेट चीज खिलाओ। फेवरेट चीज अमरूद, मिर्ची, टमाटर, ये उसकी फेवरेट चीज है, उसको फेवरेट चीज खिलाओ। तब भी वो हर वक्त यही इंतजार करता है कि कब ये पिंजड़ा खुला मिले और मैं आजाद हो जाऊं, उड़ जाऊं। तोता तो हमेशा यही सोचता है। निश्चिंतता भी निश्चिंतता नहीं है। आपको सब कुछ यहां पर मिल रहा है, खाने को, सहने को, सोने को, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन वो निश्चिंतता नहीं है। हर वक्त आप यही सोचते हैं कब मेरी सजा पूरी हो और मैं अपने यहां से बाहर जाके अपने घर में अपने परिवार वालों से मिलूं। ये निश्चिंतता, वो निश्चिंतता कहलाएगी। भैया तोता बनो, कबूतर मत बनो। कबूतर को देखा है? कबूतर पिंजड़े से बाहर निकलता है, सब लोग बाहर निकाल देते हैं, उड़ जाते हैं वो कबूतर, और फिर उसके बाद आवाज लगाओ तो वापस आ जाते हैं, और वापस आकर फिर पिंजड़े में घुस जाते हैं। ऐसा काम कभी मत करना कि आप तोता बनो तो तोता बन के जब उड़ो तो उड़ जाना, लेकिन कबूतर बन के वापस जेल में आने की ऐसा कोई अपराध, ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे यहां दोबारा वापस आना पड़े। परमात्मा तुम्हें भेजने के लिए तुम्हारा इंतजाम कर देते हैं। सोचो, दूध का इंतजाम, भोजन का इंतजाम आदि, आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ खाने को मिलता है। अगर आपने जन्म लिया है, आपको चोंच मिली है, तो दाना भी निश्चित मिला है। कहीं ना कहीं वो दाना जरूर है जो आपको मिलेगा, इसलिए कोई चिंता नहीं करना, आपको खाने को जरूर मिलेगा, ध्यान रखना। लेकिन समय के पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिला। समय के पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिला। प्रातः काल की बेला में
राज्य सिंहासन मिलने वाला था। घोषणा हो गई, पूरे नगर में खुशियां मनाई जा रही हैं, कल प्रातःकाल राज सिंहासन मिलने वाला है, राज सिंहासन मिलने वाला है, राम राजा बनने वाले हैं। और प्रातःकाल होती क्या मिल गया? वनवास चले गए। समय के पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। इसलिए ज्यादा लालच के चक्कर में मत रहो कि मुझे ऐसा भी मिल जाए, मुझे वैसा भी मिल जाए। विचार करना, एक व्यक्ति को एक वर्ष में 10 किलो घी पचाने की शक्ति थी, पर एक दिन उसने 1 किलो घी पी लिया, एक दिन में ही पी लिया। क्या होगा उसके साथ? या तो बीमार होगा और या ज्यादा हो जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, या तो बीमार हो जाएगा और या ऊपर चला जाएगा। व्यक्ति जितनी पचाने की शक्ति रखता है उतना ही करो, उससे ज्यादा करने की कोशिश मत करो। जब ज्यादा लोभ लालच होती है तो व्यक्ति पाप और अपराध के मार्ग में आगे बढ़ जाता है। व्यक्ति अपराध करता है, शॉर्टकट रास्ता अपनाता है। कैसे कमाने का? शॉर्टकट रास्ता, जिससे ज्यादा पैसे कमा लें। पैसे कमाने के लिए एक बात याद रखना, आप कानून की निगाहों से बच सकते हो, आप बच जाओगे, लेकिन कर्म की निगाहों से कोई आज तक नहीं बचा। भगवान सब देखता है, कर्म सब देखता है, कर्म की निगाहों से आप कभी नहीं बच सकते। यहां आकर पश्चाताप की साबुन से आप अपने अपराध को धो सकते हैं। अपने अतीत के बारे में सोचना कि आपने कभी किसी को बंद किया था, आज आप भी बंद हो गए हैं। यहां समय को व्यर्थ मत गवाओ। सोचना, अपने समय का सदुपयोग करो और कुछ समय परमात्मा का स्मरण करना। 24 घंटे दिन में होते हैं, आप 24 घंटे तो कोई काम करते नहीं है। कुछ समय के लिए परमात्मा को स्मरण करना, कुछ सेवा करो, कुछ कार्य करो, खाली मत बैठो। क्योंकि लोग कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर। आपको शैतान नहीं बनना, जो होना था वो तो हो गया। अब तो अपने जीवन को सुधारने का काम करो कि हम सुधरते कैसे हैं। ग्रुप बनाकर मत बैठो, वरना आपको और प्रोत्साहन मिलता है कि मैं अकेला अपराधी नहीं हूं, ये भी तो है, ये भी तो है, यहां पर तो मेरे जैसे बहुत हैं। ऐसे मन में विचार आते हैं, वह फिर आगे अपराध की योजना बनाता है और आगे अपराध की सोचता है कि मैं आगे जाकर और अपराध करूंगा। भैया, नई पीढ़ी को उकसाओ मत। सच में मैं प्रवचन तो कर रहा हूं और प्रवचन करते करते जब मैं आपकी ओर देख रहा हूं, क्या मुझे महसूस हो रहा है मैं आपको बता नहीं सकता। आप सभी लोग युवा हैं, यहाँ कोई वृद्ध तो एक आदि दो दिख रहे हैं बस, केवल आप सभी लोग युवा हैं। और युवा अगर सच काम में, अच्छे काम में लग जाए तो देश का भविष्य बना सकता है। आप तो उनमें से हैं कि आप देश का भविष्य बना सकते थे, पर आज आप यहां पर बैठे हैं। सोचो, किसी युवाओं को उकसाओ मत, क्योंकि युवा का वो कहते हैं ना गर्म खून होता है, और गर्म खून में ज्यादा उकसा दो तो उबाल मारने लगता है। उसे प्रोत्साहन मत दो, प्रोत्साहन बिल्कुल मत दो। मैं तो तेरा साथी हूं, ऐसा कभी मत कहना। ये दो हाथ दूसरों को उठाने के लिए काम आए, किसी को गिराने के लिए काम नहीं आए। इतना सा याद कर लेना भैया। चम्मच को चाकू और थाली को सुदर्शन चक्र मत बना लेना। यहां पर आकर लड़ने झगड़ने की सोचना भी मत। लड़कर ही तो यहां पर आए हैं, झगड़ कर ही तो यहां पर आए हैं। पता चले आपको थाली मिली थी खाना खाने, चम्मच मिली थी आपको खाना खाने के लिए, उसी से लड़ना शुरू कर दिया और अपराध की सजा यहां पर काट रहे थे और यहां आकर पुनः और अपराध कर लिया, अपनी सजा को और बढ़ा लिया। ऐसे काम करो जिससे सजा कम हो जाए। मैंने ऐसा सुना है, जिले साहब सही है क्या, कि जो अच्छी तरह अपनी सजा काटता है, अपना जीवन अच्छे से जीता है, तो सरकार उसकी सजा कम कर देती है। ऐसा ही होता, माफी मिल जाती है। अब जो सजा आपको मिली है वो तो काटनी तो है ही, अच्छे से काट लें तो माफी भी मिल सकती है, सजा कम भी हो सकती है। भैया, आप जिसके भी उपासक हैं, मैं आपसे धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, आप जिसके भी उपासक हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। यदि आप उनको मानते हो तो उनकी भी मान लो। बस इतना मेरा कहना है कि आप जिनको भी मानते हैं आप उनकी भी मान लो, क्योंकि कोई भी धर्म हिंसा करना नहीं सिखाता, कोई भी धर्म आपको झूठ बोलना नहीं सिखाता, और कोई भी धर्म आपको किसी से लड़ना, झगड़ना, मारना, काटना ये नहीं सिखाता।
भैया जीवन जीना है तो कन्हैया जैसे जियो, जीवन जीना है तो बचपन कन्हैया जैसे जियो, युवापन राम जैसे जियो और वृद्धापन महावीर जैसे जियो। बचपन में कन्हैया ने खूब नटखटी की थी ना, खूब मन चले थे। बचपन तो ऐसे ही होना चाहिए, नटखट जैसा। लेकिन राम युवापन में गंभीरता, युवापन आपकी आई है तो गंभीरता होना चाहिए, उत्तेजित नहीं होना चाहिए। और युवापन के बाद जब वृद्धपन आए तो संन्यास का धारण कर लेना चाहिए और अपने जीवन में अपने परमात्मा को स्मरण करते हुए अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का सौभाग्य प्राप्त कर लेना चाहिए। एक बार उनको याद करके प्रार्थना कर लो जो अपने बचपन में आपने वो प्रार्थना पढ़ी होगी। सभी लोग बचपन में पढ़ते हैं एक प्रार्थना, क्या? इतनी शक्ति हमें देना भगवन, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पर हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। बस ये दो पंक्ति तो मन में चिंतन कर लो, इन पंक्तियों का अर्थ समझ लो। क्या इन पंक्तियों में आप बोल रहे हैं? हे भगवान मुझे इतनी शक्ति देना कि मेरे मन का विश्वास कभी कमजोर ना हो जाए, हम अच्छे रास्ते पर चले और हमसे भूल कर भी कभी भूल ना हो जाए। इन दो पंक्तियों को आपने बचपन में स्कूल में प्रार्थना में पढ़ी थी, उन दो पंक्तियों को अपने जीवन में उतार ली थी तो आपको जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ती। दिन ऐसे बिताना कि रात चैन की नींद सो सको और रात ऐसी बिताना कि सुबह किसी को मुंह दिखाने के लायक हो। इतना काम कर लेना। तुम्हारे यहां आने का कारण मात्र तुम्हारे दुर्व्यसन है, खोटी संगति है। संगति में फंस गए, गलत संगति में, गलत व्यसन में, बुरी आदतों में फंस गए जो आप यहां पर आ गए। पेट में क्रूरता का कबाड़, विकृति की शराब जब पहुंचती है ना तभी जीव पाप और अपराध करता है। भैया मुर्दे को जलाते हो जहां, उसे शमशान घाट कहते हैं, और जहां दफन करते हो उसे क्या कहते हैं? कब्रिस्तान कहते हैं। सोचना, घर में मांस पक रहा है तो शमशान है और पेट में दफन किया जा रहा है तो वो कब्रिस्तान बन जाता है। जितने लोग जीवों को काट के मार के खाते हैं वो उन जीवों को अपने पेट में दफन ही तो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? क्यों पेट को कब्रिस्तान बनाते हैं? हम जैसा खाते हैं वैसे ही मन में विचार आते हैं और वैसे ही करते हैं। अच्छी एक बात बताइए, आप इतनी सारे लोग बैठे हैं, इतने सारों में कोई एक जैन है? कोई भी एक जैन है जो यहां पर बैठा हो? क्यों नहीं है? ये भी सोचो क्यों नहीं है? यहां पर आपको हिंदू भी मिल जाएगा, मुस्लिम भी मिल जाएगा, सिख भी मिल जाएगा, ईसाई भी मिल जाएगा, सब मिल जाएंगे। जैन क्यों नहीं है? थोड़ा सा मैं धर्म के लिए बोल रहा हूं, जितना शाब्दिक भोजन करोगे उतने अच्छे विचार आएंगे। जितना अच्छा खाओगे, जैसे कहते हैं ना, कहा गया है जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। अपनी वाणी को सुधारना है, अच्छा पियो, अच्छा पियो। आप जेल में आपको कुछ अशुद्ध खाने को मिलता है? कोई भी अशुद्ध चीज जो आप बाहर खाते होंगे वो यहां पर आपको खाने को मिलती है? नहीं, यहां तो दाल रोटी सब्जी, यही शुद्ध शाब्दिक आहार, यही खाने को मिलता, यही मिलता ना। मीठा नमकीन, मीठा नमकीन मिलता कभी कभी, रविवार को मीठा भी मिल जाता है। आज मिलेगा, आज मिलेगा। सोचो, जहां पर आप रोज मीठा खा सकते थे वो रोज का मीठा छोड़कर आपको यहां हफ्ते में एक दिन मीठा मिल रहा है। मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि अच्छा खाओ जिससे अच्छे विचार आएंगे, अच्छा पियो जिससे अच्छे विचार आपके मन में आएंगे। एक सुई चुभने से जब आपको दर्द होता है तो विचार करो, जिन जीवों के ऊपर आप चाकू चलाते हैं, छुरी चलाते हैं, तलवार चलाते हैं और उनको उनके परिवार से अलग करते हैं और उनका मांस खाते हैं, उनको कैसा लगता होगा?
आपने उनको उनके बच्चों से अलग किया था, उसका परिणाम ही तो है, उसका फल ही तो है कि जो आप अपने परिवार से अलग होकर यहाँ पर बैठे हैं। कर्म किसी को नहीं छोड़ता है, कर्म का फल सबको मिलता है। अपनी आत्मा की परमात्मा है, आप समझो आपकी आत्मा परमात्मा के समान है। आप जो गुटखा मसाला खा करके उस परमात्मा को कुछ भेंट समर्पित करते हैं, अर्घ चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, बीड़ी सिगरेट पीकर आप उनको अगरबत्ती जलाते हैं, आप अगरबत्ती जलाकर धूप बत्ती जलाते हैं, आप शराब पीकर उस पर जल चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं, और अज्ञानी इस तरह से पाप करता है। ये आत्मा आपकी परमात्मा है, उस परमात्मा की अच्छे से सेवा करो, ना कि बीड़ी सिगरेट, ना कि तमाकू, ना कि जर्दा, ना कि शराब। ये सब चीजें हमारे व्यक्ति के जीवन को बर्बाद करने वाली ही होती हैं। ये व्यसन है, खोटी आदतें हैं, बुरी आदतें, और जिनको बुरी आदत लग जाती है तो भैया वो बुरी आदतों में फंसकर, व्यसन में फंसकर अपराध ही करता है। ये जेल है, यहाँ पर जेल में सब चीजों की बंदिश है, यहाँ कुछ भी नहीं मिलता। अब मिलता हो तो अंदर खाने ले ले तो पता नहीं, वैसे तो कोई चीज अलाउ नहीं है जेल में, कुछ चीज अलाउ नहीं होती है, ना खाने को ना पीने को। बस यही भावना भालो कि अब तक जेल में रहूंगा, अब आया हूं, जब तक जेल में रहूंगा तब तक हमारा इन सब का त्याग, क्योंकि मिलना तो है नहीं, जो चीज मिलना नहीं है उसका त्याग करने में अच्छा है, त्याग कर दो। बोले उन चीज का हमारा त्याग, जब तक जेल में रहूंगा इन चीजों का सेवन नहीं करूंगा। स्वस्थ भी रहोगे और जब तक पुण्य का आश्रय भी होगा, पुण्य भी मिलेगा। क्या पता आगे कभी भी आप व्यसन में ना पड़े, आपका वो व्यसन छूट ही जाए, क्योंकि जितने समय यहाँ रहोगे, ज्यादा समय नहीं, किसी की समय देखो सजा है, अब सजा तो कितनी हो सकती है। ऐसे भी लोग हैं जिन कुछ दिनों में जो छूटने वाले हैं, ऐसे भी लोग हैं जिनकी सजा अभी बहुत लंबी है। आप जब तक यहाँ पर हैं तब तक के लिए तो इन चीजों का त्याग कर सकते हैं जिनसे पाप का आश्रय होता है। जितने भी व्यसन हैं, चाहे वो जुआ खेलना हो, मांस खाना हो, शराब पीना हो, चोरी करना हो, शिकार खेलना हो, कोई भी, ये सब अपराध बढ़ाने के लिए हैं, इनसे अपराध बढ़ता है। कोई व्यसन करता है, पाप करता है, तो हम उससे नफरत करने लगते हैं। अरे पापी से नहीं, पाप से घृणा करो, व्यसन से घृणा करो, उसे छोड़ो। हम पापी से घृणा कर लेते हैं, कोई गलत काम करता है उस व्यक्ति से घृणा करने लगते हैं। व्यक्ति तो छोड़ो, पहले व्यक्ति ने जो किया है उससे घृणा करो। अगर उससे घृणा करोगे तो निश्चित आप आगे चलकर कभी कोई पाप नहीं करेंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे। परिस्थितियां कितनी भी विषम क्यों ना आ जाएं, आप व्यसनों में ना फंसें और अपने धर्म को कभी ना छोड़ें। आप जो भी धर्म के अनुयायी हैं, अपने धर्म को कभी ना छोड़ें, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति कभी अपराध नहीं करता है। बस 5 मिनट में अपनी बात को विराम दूंगा। जो बता रहा था आपको वही बात बता रहा हूं कि जेल को बंदी गृह नहीं, बंदगी गृह समझो। ये बंदी गृह नहीं है, ये बंदगी गृह है। बंदगी मतलब प्रार्थना करना। सुधारो, समझो, ये गुरुकुल समझो, सुधार गृह समझो। ऐसा सुधार गृह जहां पर आपको सुधारा जा रहा है, गुरुकुल में जहां आपको अच्छी शिक्षाएं दी जा रही हैं, आप सभी का यहां पर आपस में मैत्री भाव है। तो यहीं पर होली है, यहीं पर दीपावली है, यहीं पर दशहरा है, और एक पर्व और आपको याद दिलाऊं, यही क्षमावाणी पर्व है। जैनों में एक पर्व होता है क्षमावाणी पर्व। क्षमावाणी पर्व मैंने दिल्ली में जब चतुर्मास था तो मैंने वहां पर शासन में बात रखी थी कि जैसे हर दिन एक दिन बनाते हैं, टीचर्स डे, चिल्ड्रंस डे, फादर्स डे, मदर्स डे, सारे डे बनाते हैं, तो मैंने वहां पर एक बात रखी थी, एक दिन क्षमावाणी डे भी होना चाहिए। क्षमावाणी दिवस, क्षमावाणी दिवस मतलब कम से कम साल में एक दिन जिनसे आपने गलती की है, जिनको आपने गलत बोला है, झूठ बोला है, अपराध किया, उनसे एक बार जाके आई एम सॉरी कह देना, बस मुझे क्षमा करना, मुझे माफ करना। अगर आपने इतना सा शब्द बोल दिया, एक छोटा भाई बड़ा भाई दोनों में लड़ाई हो गई और बड़ा भाई छोटे भाई के पास जाके इतना बोल दे, भाई मुझे माफ करना, सॉरी मुझसे गलती हो गई,
छोटा भाई क्या करेगा? वो कहेगा भाई नहीं, तुम बड़े हो, तुम कैसे माफी मांग रहे हो? वो छोटा भाई बड़े भाई के पैर में झुक जाएगा, पैर छू लेगा, बोले भाई तुम माफी मत मांगो, मुझे माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई। बस इतनी सी तो बात। गलती हो भी जाए कोई बात नहीं, आप अगर माफी मांग लोगे तो वो माफी मांगने से आप छोटे नहीं हो जाओगे। बड़ा भाई छोटा नहीं बनेगा माफी मांगने से, वो बड़ा ही रहेगा, छोटा भाई छोटा ही रहेगा। आप सभी को यहाँ पर आपस में जो बैठकर भाव मिलता है, अच्छा लगता है, सब मिलकर रहते हैं, प्रसन्नता से रहें, क्योंकि हंसता हुआ इंसान कभी पाप नहीं करता है। अपने जीवन के अमूल्य समय में से मात्र 10 मिनट के लिए आप परमात्मा का चिंतन भी जरूर कर लिया करें, मनन कर लिया करें, मंथन कर लिया करें, थोड़ा सा समय अपने परमात्मा के लिए जरूर निकाल लिया करें। और एक बात विचार करें, एक बात विचार करें कि मैं परमात्मा का चिंतन करके परमात्मा जैसा बनना चाहता हूं, उनका ध्यान करें। एक बार और विचार करें मन में कि मेरे परिवार का क्या हो रहा होगा, इस बात का भी विचार कर लिया करें, चिंतन करो और फिर देखना आप पुनः अपराध कभी नहीं करेंगे। अगर ये विचार आपके मन में आ जाए कि मेरे गलत करने के बाद मैं जेल चला जाऊंगा, तो जेल जाने के बाद मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, इसके बारे में विचार कर लो, तो फिर कभी दोबारा अपराध करने के भाव मन में नहीं आएंगे। आज मैंने आपको कुछ सूत्र दिए, उनका स्मरण रखना। सहनशील बनो, थोड़ी समता भाव लाओ, सहनशीलता लाओ अपने अंदर। दूसरा, एक दूसरे से प्रेम और स्नेह रखो। तीसरा, यहाँ के समय का सदुपयोग करो, क्योंकि जो समय आपको यहाँ मिल रहा है वो समय आपको बाहर नहीं मिलता, यहाँ आपको पूरा समय मिलता है। चौथा, परमात्मा की आराधना कभी ना भूलो। आप जिस धर्म के अनुयायी हैं, अपने धर्म का भान आपको जरूर होना चाहिए। और पांचवा, शाकाहारी और निर्व्यसनी जीवन जीने की चेष्टा करते चलो, बस आपका जीवन सुधर जाएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मेरी साधना का जो पुण्य है उसमें से थोड़ा हिस्सा आपको भी मिल जाए, और ये बंधन मुक्त हो जाओ, ऐसी प्रार्थना करेंगे। एवं आप अपने परिवार से जल्दी आप अपने परिवार के बीच में पहुंचे और परिवार से मिले, ऐसी मैं भावना भाता हूं। एक दिन आप भी यहां से निकलकर मानव भी नहीं महामानव बनेंगे। ये मानव पंछी लोहे की दीवारें तुमको नहीं सुहाती होंगी। इस अकेलेपन में तुझे अपनों की याद आती तो होगी। मजबूरी में तूने अपराध किया, ये बात तुझे सताती होगी। सजा की बामुश्किल घड़ियों में तेरी आंखें भी भर आती होंगी। सांस के साथ अच्छाइयों को अंदर लो और सांस के साथ बुराइयों को बाहर छोड़ो। कारागृह एक कैदी के लिए जेल है, तो इंसान के लिए सुधरने का विद्यालय भी है। चोरी तुम करो, माल तुम्हारे संबंधी खाएं। सोचो, चोरी तुम करो और माल तुम्हारे संबंधी, रिश्तेदार, कुटुंबीजन, मित्र खाएं, और पकड़े जाने पर तुम्हें मिलती है मार, तुम्हें मिलती है मार, सजा, और वो आराम से ऐश कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। मैं तुमसे पापी नहीं, परमात्मा देखने आया हूं। मैं ये नहीं है समझ रहा हूं कि मेरे साथ कैदी बैठे हैं, नहीं, मैं तुम्हारे अंदर पापी को नहीं, तुम्हारे अंदर बैठे परमात्मा को देखने यहां पर आया हूं। भैया, दुनिया साथ देती है जब आपके पास माल होता है, माल होता है तो दुनिया साथ देती है, और मार में कोई आपको साथ नहीं देता है, सब आपका साथ छोड़ देते हैं। इसलिए बस इतनी सी बात आपसे कहूंगा कि साथ सबका निभाओ। संस्कारों के अभाव में आपके द्वारा अपराध होता है, वो अपराध आपके द्वारा दोबारा ना हो। किसी से पूछो अगर आप कि भैया झूठ बोलना गलत है कि अच्छा है,
मैं आपसे पूछ रहा हूं, झूठ बोलना अच्छा है कि खराब है? किसी को मारना अच्छा है कि खराब है? ये तो सब जानते हैं। बताओ, सबका यही जवाब है कि मारना गलत है, झूठ बोलना गलत है। लेकिन शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने कभी झूठ नहीं बोला हो। सबको पता है झूठ बोलना गलत है, चोरी करना गलत है, सबको पता है। लेकिन शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो झूठ नहीं बोलता हो। भैया, गुनाह पकड़ा जाए तो राजा सजा, और ना पकड़ा जाए तो मजा। अगर गुनाह पकड़ा गया तो सजा, और नहीं पकड़ा गया तो मजा। इतना सा तो है। कानून की अदालत से तो बच सकते हो, पर धर्म की अदालत से आप नहीं बच सकते। ऐसा कौन है जो कैदी ना रहा हो? हम भी कैदी रहे, आप भी कैदी रहे। बताओ, कौन है जो ऐसा कैदी नहीं रहा? भगवान भी कैदी रहे, जेलर साहब भी कैदी रहे। पूछो कहां? 9 महीने सभी ने कैद झेली अपनी। झेली कि नहीं? 9 महीने तक सभी कैदी बनकर रहे अपनी मां की कोख में। वहां से निकलना चाहा तब भी नहीं निकल पाए। 9 महीने तक आपने कैद को सहा है। दुनिया में आपने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने उस कैद को नहीं सहा हो। सभी उस कैद में रहे हैं। मैं ऐसा हूं, ये संकल्प है। मेरे ऐसे हैं, ये विकल्प है। और दोनों से रहित अवस्था है वो निर्विकल्प है। इसलिए विवाद की स्थिति में 2 चीजों को ध्यान रखना, एक तो मौन ले लेना और एक समय दे देना। इतना सा याद रखना। जब कोई आपके जीवन में विवाद की स्थिति बने तो या तो मौन ले लेना और या समय दे देना। आप अपराध से जरूर बच जाएंगे। तो महानुभाव आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे जेलर साहब डांगी जी जिन्होंने सहयोग किया आप लोगों को सत्संगति कराने का, और जितने भी अधीक्षक हैं, सब जेल के साथीगण हैं, पुलिसकर्मी हैं, सभी को मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है कि आप लोग निश्चित ही इतने सारे लोगों को देखरेख में रखते हैं और सुधारने का काम करते हैं। इन सब के साथ आप ऐसा अच्छा व्यवहार रखें कि ये यहाँ से जाने के बाद दोबारा यहाँ आने की भावना ना रखें। आना चाहें भी तो भी ना आए, ऐसी भावना इनके मन में आए कि हम कोई अपराध ना करें। आप इनको सुधारें और जो इनके अपराध हैं उनकी सजा जो काट रहे हैं वो सजा शीघ्र कटे। आप सभी बंधुओं को, सभी भाइयों को मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। निश्चित आप लोग अपने जीवन को सुधार कर एक अच्छे इंसान बनकर यहाँ से निकलें, ऐसी मेरी मंगल भावना के साथ आप सभी को भी मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। मंगल देशना हमने गुरुदेव के मुख सुनिए। निश्चित तौर पर आपके जीवन में कहीं न कहीं ये सार्थकता प्रदान करेगी। मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय परम श्रद्धेय जिला जेल अधीक्षक डांगी साहब को कि वह आए और अपनी भावनाएं व्यक्त करें। डांगी साहब। पूज्य श्री उपाध्याय जी, 108 श्री दिगंबर विभंजन सागर जी, श्री दिगंबर जैन श्री संघ के सौजन्य से आज हमारे बीच उपस्थित हैं। वे अपनी तरुणाई में अपना जीवन का सर्वस्व त्याग कर इस कलयुग में मानव उत्थान के लिए सतपथ पर चलते चलते ऐसे स्थान पर आज उपस्थित हुए हैं जहां पर गेट पर गेट, ताले पर ताले, दीवार पर दीवार, पहरे पर पहरा, टावर पर टावर, टीवी पर, कैमरे पर कैमरा और बैरक पर बैरक, जहां कोई आना नहीं चाहता है उस स्थान पर हमारे बीच में आज उपस्थित हुए और आज अपनी अंतर्मन की इस मधुर वाणी से अब हम सबको अपना आशीर्वचन दिया। और इसी आशीर्वचन के स्वरूप आपने सद्वाक्य में कहा कि यह आपके लिए जेल नहीं है, यह सुधार गृह है। यह निश्चित तौर पर यह समाज का एक सुधार गृह ही है। यहाँ पर और प्रत्येक जेलों में
कई सामाजिक गतिविधियां जैसे स्कूल का संचालन, विद्यालय का संचालन, ITI का संचालन और कई लघु उद्योग संचालित होते हैं। वहां पर हम सब आपको शिक्षा और ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। उसी कड़ी में लगभग हमने यहाँ पर लगभग अभी तक एक ITI संचालित है धार 129 ITI की ट्रेनिंग करवाई और लगभग 160 बंदियों को हाई स्कूल की परीक्षा दिलवाई और हमारे जो जेल रिकॉर्ड अनुसार अभी तक विगत कुछ वर्षों से 4600 बंदी भाइयों को साक्षर किए गए हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक सुधार गृह है। अभी मुनिसागर महाराज ने भी कहा कि ये जेल नहीं सुधार गृह है और इसका नाम जेल नहीं सुधार गृह होना चाहिए। मैं मुनिसागर जी से अवगत कराना चाहूंगा कि हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने अब इस जेल विभाग का सुधारात्मक सेवाओं का एक विभाग घोषित किया गया है और बहुत ही जल्दी अब जिला जेल की जगह एक सुधारालय के रूप में ये स्थापित होगा। तो इस कारागृह में मैंने अभी बताया कि यहाँ पर ताले हैं, गेट पर गेट है, दीवार पर दीवार है, बैरक पर बैरक है, कैमरे पर कैमरे हैं। यहाँ कोई नहीं आना चाहता। यहाँ सिर्फ वही व्यक्ति आते हैं जो अपराध की जाल में फंस जाते हैं। उनके बीच में आज हमारे मुनिसागर जी आप सबके बीच में उपस्थित हुए। मैं जेल परिवार की ओर से, आप सबकी ओर से आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय अधीक्षक महोदय ने अपनी बात रखी और गुरुदेव की जो भावना थी निश्चित तौर पर वो अग्रसील हो रही है कि जेल का नाम इसी के साथ देखो वो भी आए और गुरुदेव को द्वारा लिखित साथ प्राप्त करें। साथ ही मैं आमंत्रित कर रहा हूं सहायक आदरणीय श्री कमल जी पलसाजा साहब को। और मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय श्री बाबूलाल जी जाट साहब को, वो भी आए। उपयोगी है, उसमें कुछ पंक्तियां हैं और कुछ पंक्तियां प्रतिदिन की कुछ पंक्तियां हैं। अगर उसमें आप काम करें तो बहुत अच्छा। एक बोर्ड पर आप उन पंक्तियों को लिख दें, प्रतिदिन की पंक्ति, और सभी कैदियों के लिए पढ़ने के लिए हो तो बहुत अच्छा उनके लिए एक सीख मिलेगी। 4-4 पंक्तियां एक पेज की, एक दिन की, आप उसको एक बोर्ड पर लिखें तो एक थॉट कोटेशन है जो आपके जीवन को बदल सकता है। तो आप उसको पढ़ें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं आमंत्रित कर रहा हूं भाई अजय जी लोहाड़िया को, वो आए और हमारे अल्प निवेदन पर श्रीमान दांगी जी ने समय दिया और सभी कैदी भाइयों को आमंत्रित किया। मैं जैन समाज की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और गुरुदेव की ऐसी इच्छा है कि बहुत सी जेल में हथकरघा जिसमें योजना चल रही है उसमें कपड़ा बनता है और वो हथकरघा है, उससे रोजगार भी मिलेगा और हमारी इच्छा है कि हम इसमें आपकी पूरी मदद करेंगे। जैन समाज और संत का पूरा आशीर्वाद रहेगा। तो आप दिवाली तक गुरुदेव यहीं है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि इसमें हमसे जैसा भी सहयोग चाहिए आपको हम पूरा देंगे। और इसमें क्या है, सभी कैदी भाइयों को रोजगार भी मिलेगा और उससे समय भी कटेगा और अपने हाथों से कपड़ा बुनेंगे। तो इसमें आपका हमें सहयोग चाहिए। सभी को जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।
पुनः आपने अपना समय दिया। आदरणीय जेलर साहब ने जो पिछले हम 8 दिन से सतत जेलर साहब से मिले हुए हैं और आपसे मार्गदर्शन लेते रहे, आपका सहयोग हमें प्राप्त हुआ। निश्चित तौर पर आगे भी यहाँ पर ऐसे कार्यक्रम होते रहे। इसी भावना के साथ सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं जिनवानी स्तुति के लिए। जिनवाणी जगमैया जय दो क्या गा रही हूँ मैं? लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढोग। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागत है सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निरंत, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। धर्म करत संसार सुख धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंत।
है।